जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, युग परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी देखो यार, 2030 तक की जो स्थिति है ना, मतलब आज की स्थितियों से आप अंदाजा लगा लो कि 2030 तक जो है, देखो सारे रिपोर्ट्स ने, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सब ने 2030 तक 2032 तक का एक बहुत जेन्युइन अंदाजा लगाया है कि क्या होने वाला है। ठीक है। अब यार जो डिवाइन सोल्स हैं या बेसिकली जो भी भक्ति मार्ग पे आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हैं, जिनके जीवन में थोड़ा भी भक्ति है, थोड़ा भी नाम जप है, अब वो लोग किस लेवल पे प्रोटेक्टेड हैं मैं बताता हूँ। किस तरीके से वो तैयार किए जा रहे हैं। मतलब वो लोग जो इस युग परिवर्तन में तैयार किए जा रहे हैं, वो लोग कोई आम तरीके से नहीं तैयार किए जा रहे हैं। मतलब जो भगवान ने जिनको चुना है और जो लोग भक्ति मार्ग पे हैं, थोड़ा भी, इतना भी लोग हर दिन 10 मिनट भी आप नाम जप कर रहे हो, मैं पूरे दिन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 10 मिनट भी जो लोग नाम जप कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या ऐसा हो रहा है जो बाकियों से बहुत अलग हो रहा है, ये आज इस वीडियो में बात करी जाएगी। और उनके लिए युग परिवर्तन में क्या रोल है और किस तरीके से वो एक अच्छाई के लिए, अच्छे मार्ग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। देखो, जो भी आज के समय में भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है, अब पहली बात तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है आज के समय में। अभी अगर देखा जाए, हम देखें तो, क्योंकि जो भी चीजें थी अभी उनसे दूर कर दी गई हैं, या यूं कह लो कि ब्रह्मांड अभी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं कर रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, ठीक है, क्योंकि अभी जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें सिर्फ युग ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, समाज परिवर्तन नहीं हो रहा। हर एक पर्सन की जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। हर एक इंडिविजुअल जो है अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अंदर की जो है उसको पहचान रहा है, इमोशंस को पहचान रहा है, अपने अंदर की फीलिंग्स को पहचान रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी पर्सन हो। क्योंकि जब समाज में कोई घटना घटती है और बड़े लेवल पे घटती है, तो उसका असर पूरे समाज, पूरे अर्थ पे पड़ता है, पूरी कलेक्टिव पे पड़ता है, ठीक है। और जब कलेक्टिव पे पड़ता है, मान लीजिए कि आज ईरान और इजराइल और अमेरिका जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, वहां पे युद्ध हो रही है, तो उससे जो डर है, अब देखो बात तो दूसरे कंट्री की है, लड़ाई तो दूसरी कंट्री में हो रही है, बट क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा? यस, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज हर एक कंट्री जो यहाँ पे, मोस्टली जो भी कंट्रियां हैं, ठीक है, आप चाहे अपना इधर ले लो, एशियन कंट्रीज ले लो, चाहे मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं उनको ले लो, आप देखो सब ज्यादातर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसी ना किसी चीज के लिए। कोई ऑयल के लिए डिपेंडेंट है, कोई पानी के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है, कोई गैस के लिए डिपेंडेंट है। और ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आप देखो छोटी छोटी चीजों पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो ही रहा है, ठीक है, अभी से नहीं, बहुत समय से होता रहा है, ठीक है। तो अब डिपेंडेंट है। अब यार एक दूसरे पे जब डिपेंडेंट है हम, तो क्या होगा? हमारी जो इकोनॉमी है ये भी हिलेगी। जब ये हिलेगी तो डर अंदर से बढ़ेगा। अब सपोज करो कि अगर अचानक से तेल के दाम बढ़ जाएं, डीजल पेट्रोल, ठीक है, इसके दाम बढ़ जाए, तो क्या होगा? गाड़ियां चलेंगी, बट बहुत कम चलेंगी। मिडिल क्लास जैसे फैमिली वाले लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी। कोविड में आपने देखा ही था क्या क्या हाल हुआ था। हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तेल का यूज बहुत कम हो जाएगा, या यूं कह लें कि बहुत महंगे हो जाएंगे। अब तो धीरे धीरे जब एक, बेसिकली क्या होता है कि यूनिवर्स में वो एक बड़ा बदलाव तब तक नहीं आता है जब तक एक बड़ा झटका नहीं मिलता है। कोविड में देखो कितना बदलाव हुआ, ठीक है, कितना डर था लोगों के अंदर। बेसिकली बदलाव भी डर से ही आता है। हमारा बदलाव की शुरुआत पहले डर से होगा। डर होगा हमारे अंदर किस चीज का? डर वो नहीं कि कोई मार देगा, काट देगा, नहीं। डर का मतलब है कि हमारी खुद के अंदर जो डिपेंडेंट हो रखे हैं, कि यार आज हम इस पे डिपेंडेंट है, कल अगर ये हमसे छीन गया तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे जिएंगे। तो जो भी भक्ति मार्ग पे और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है, उसके जीवन से वो डर वाला सारा सिस्टम ही छीन लिया गया है। ये कह ले कि उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं की जा रही हैं, कि भैया हमारे पास खोने को वैसे भी कुछ नहीं है, जो था वो भी नहीं है, जो था वो भी सब खत्म। तो हमारे पास है ही क्या? भक्ति करने के अलावा, भगवान पे विश्वास करने के अलावा कुछ है ही नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाहत नहीं है या हम कर नहीं रहे हैं, हम तो कोशिश में लगे हुए हैं ना कि यार हमारे पास भी चीजें हो, कमाई हो अच्छी, ठीक है। और हालांकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हो जाएं। स्पिरिचुअलिटी का बेसिकली मतलब ये है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, डजंट मैटर, आपको संभालना आना चाहिए, ठीक है। अध्यात्म आपको ये सिखा देता है कि कोई चीज आपके डिपेंडेंट आपको नहीं करने आई है। आज इसका अस्तित्व है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट आप जब तक इस बॉडी में हो तब तक आप किसी चीज पे डिपेंडेंट ना रहो। आपके लिए, आपके पास किसी चीज का वो अटैचमेंट ना हो,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग बहुत ऊंचे तल पे पैसे कमा रहे हैं या बहुत हायर पोस्ट पे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अध्यात्म से जरूर जुड़े होते हैं। मतलब मैं सबकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक्सेप्शन भी हो सकता है, बट आप देखो कि भक्ति मार्ग पूजा पाठ से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, उनका कर्म उनका साथ दे रहा होता है। ठीक है, इसीलिए आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या एनर्जेटिक वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे नहीं कमाने हैं या हमारे अंदर की डिजायर खत्म हो जाए। नहीं, कोई भी ऐसा बोलता ही नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है। ठीक है, सब जितना कमा सकते हैं सब कमाते हैं। जितना आप जो है आप कितना डिजायर रख सकते हो। बेसिकली जो मैनिफेस्टेशन का लॉ है वो भी यही कहता है, बट वो कहता है कि कितना बड़ा से बड़ा सोच सकते हो सोचो, बट बाद में वो भी कहता है कि डिटैच होने के बाद ही वो चीजें होती हैं। मतलब डिटैचमेंट का मतलब ये है कि उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब ये पता है कि अगर आज हमें वो चीज मिल जाए, कल नहीं रहे तो भी हम जी सकते हैं, तो भी हमारे पास हाथ पांव है चल के जाने के लिए। ठीक है, तो वही है। और हमारा युग परिवर्तन जो है हर दिन हमें चैलेंज कर रहा है। कहीं ना कहीं हम चैलेंज वाली सिचुएशन में आ रहे हैं। अब 2030 तक का देखते हैं स्टेटस क्या रहता है, बट अभी की सिचुएशन से आप अंदाजा लगा लीजिए कि परिस्थितियां जो हैं बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं। और जो लोग भी भक्ति मार्ग में हैं, पहली बात तो आप अननेसेसरी डिजायर को हटा दो अपने दिमाग से, अपने मन से। अननेसेसरी डिजायर हटा दो, चैलेंज एक वो खत्म कर दो, वरना हम अपने डिजायर से ही लड़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेसेसरी है उसको यूनिवर्स आपकी तरफ ला ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिक लड़ाई आधी हो गई हमारी। अब जो बची कुची लड़ाई है वो तो युग परिवर्तन, जब ये समाज के बदलाव हो रहे हैं तो उसी में सब चीजें हो जाएंगी। तो बेसिकली मामला और गेम कहाँ है? विश्वास का। और उससे भी बड़ा ये है कि जो भक्ति मार्ग में है, आध्यात्मिक उन्नति में है, वो एक बड़े बदलाव की तरफ निकल रहे हैं। जिनके जीवन में अभी हो सकता है चीजें नहीं सही हो रही हो या अभी उनके जीवन में कुछ चीजें नहीं मिली हो, बट आगे चल के आप जरूर थैंकफुल होने वाले हो भगवान के, प्रभु को धन्यवाद करने वाले हो, यूनिवर्स को धन्यवाद करने वाले हो। क्योंकि बहुत सोचोगे कि यार बहुत अच्छा हुआ कि उस समय भी ये चीजें नहीं हुई, क्योंकि आगे चल के जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा हो, बट जो मिलेगा बहुत बेहतर मिलेगा आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर मिलेगा। क्योंकि हम प्रभु से सब चीजें मांग लेते हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, बट कभी कभी प्रभु भी समझते हैं कि अभी हम चीजें नहीं देख पा रहे हैं, हमारे जीवन में क्या हो रहा है। बट आने वाला समय खतरों से ही भरा है। बेसिकली खतरा यार हमारे अंदरूनी खतरा नहीं, ये जो बाहरी इतने खतरे हैं यही सब है। ऑटोमेटिक आपको जो है ऐसी स्थिति में डाल देगा कि ना चाहते, मतलब ना चाह के भी आप कुछ चीज़ों को दूर ही कर दोगे, ना चाहते हुए भी आपसे कुछ चीज़ें दूर हो जाएंगी, कुछ चीज़ों को आप ही दूर कर दोगे। बिकॉज सिस्टम ही ऐसा बन रहा है कि अब वो सिस्टम बहुत लंबे समय तक जो है टिकाऊ नहीं है। ये जो समस्याएं हैं आज के समय का, अब बहुत लंबे, क्योंकि देखो जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो इंसानी दिमाग किससे बनाई गई हैं, बट यूनिवर्स की एनर्जी जो है अब इसको प्रॉपर क्रैश कर रही है। बिकॉज यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है, बट स्टेबिलिटी का भी एक अपना समय है कि स्टेबल भी वही चीज़ है जो इंसान की सोल लेवल पे दिखाई गई हो, सोल लेवल से ग्रोथ आई हो। इंसान ने सिर्फ अपने डिज़ायर के बेस पे चीज़ों को क्रिएट करा है, ठीक है, इसके पीछे का मकसद नहीं जाना। अब जो चीज़ उसने क्रिएट करा उसी में इंसान खुद उलझ गया। पहले इंसानों ने अपने एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए मशीनें बनाई, ठीक है, सब चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बट अब उसी की जाल में फंस गया, उसी की माया जाल में फंस गया। हमें लगता है कि हमारे अंदर से डिज़ायर खत्म हो जाएंगे तब हम माया जाल से निकल जाएंगे। नहीं, डिज़ायर तो जब आपको नहीं मिलेगा तो वैसे भी डिज़ायर खत्म हो जाएगा। अब या तो आप रोके करो, लेकिन हाँ जब डिज़ायर खत्म होता है, बट हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है उस डिज़ायर को प्रोसेस करने का, वो है नाम जप, वो है भक्ति मार्ग, ठीक है। तो ये जो भक्ति मार्ग में जितने भी लोग हैं आज के समय में, आप अपने आप से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, प्रभु पे सब विश्वास करिए, निश्चिंत हो जाइए, जहाँ पे भी हो, जिस भी मोमेंट पे हो। अगर आज हमारा आखिरी दिन होता है तो समझ लीजिए कि हम प्रभु के ही करीब हैं, हम दुनिया के करीब नहीं हैं या इस वर्ल्ड के करीब नहीं हैं, हम प्रभु के करीब हैं। क्योंकि यार देखो, जब कोई चीज़ हम चाह रहे हैं नहीं मिल रही, लेकिन उसकी जगह अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो अंत में हमारे साथ क्या जाएगी? भक्ति जाएगी, ठीक है। तो यार इस चीज़ के लिए खुश होना और प्रभु से बस धन्यवाद करना कि अभी जो भी चीज़ है और जो भी आपका सिचुएशन है अभी, उसमें आपको बेहतर तरीके से रखें। इसके लिए आप धन्यवाद देना और प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करना, ठीक है। नई चीज़ों के लिए भी प्रार्थना मत कीजिए, नई चीज़ों को मांगने के पीछे मत भागिए, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो कैसे संभालनी है
उसी के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए जो है प्रभु से मांगिए कि उसकी क्षमता आ जाए आपको, ठीक है। नई चीज आ जाएगी खुद ब खुद। और इस समय पे कैसे आपको अपने लिए काम करना है, अपने आप को चुनना है, इस चीज की प्रार्थना कीजिए, ठीक है। अपने इमोशंस को पहचानिए और नाम जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीजिए, क्योंकि हम बहुत सही चरण में हैं और बहुत सही समय पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और जो बदलाव है वो एकदम से नहीं होगा, वो बहुत स्लो चलेगा, स्टडी चलेगा, बहुत बहुत बढ़िया होगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।